कम है। एक बहाना है मदारिस को मिटाने के लिए। अगर मदरसा मिट गया तो हाफिज कुरान नहीं मिलेगा आपको। मदरसा खत्म हो गया, मुझ जैसे तालिब इल्म आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहाँ बुनियादी तालीम हासिल की? मेरी अम्मी ने हमको कायदा पढ़ाया, मेरी अम्मी ने हमको कायदा बगदादी पढ़ाया। उसके बाद तब हम मदरसे में गए। हरवा चौक मदरसा, डेली घर से आना जाना पैदल। 1.5-2 साल तक आंधी आए कि तूफान आए, मैं अपनी थैली उठाता और अपने मदरसे में पहुंचता था। मदरसा है जब तब ना, जहां पर भी मदरसा है, मदरसा रहेगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, और आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा सही खुदा को पहचान पाएगा। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, मदारिस नहीं होंगे, तो फिर हर जगह पर बुराई होगी, हर माशरे के अंदर बुराई होगी, हर जगह पर। इसीलिए कहा गया कि तालीम बहुत जरूरी है, मदरसा बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अल्लाह ने सबसे पहले कुरान शरीफ में जो आयत नाजिल की है, सबसे पहले उस आयत के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये कहा है, इक़रा बिस्मि इक़रा क़रा यक़राउ, इक़रा पढ़ो, ऐ मोहम्मद पढ़िए। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। आजकल हमारा बच्चा पढ़ना नहीं जानता, एक से एक फिल्में, गाने, सॉन्ग सब कुछ जानता है, लेकिन बच्चा कुरान की तिलावत नहीं जानता। बच्चा हमारा नमाज के फराइज नहीं जानता, बच्चा हमारा सूरह इखलास नहीं जानता। हालांकि इतनी अहमियत है, गीता में भी कहा गया, बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा। इंसान तालीम से महाआत्मा बनता है, एजुकेशन से महाआत्मा बनता है, महात्मा बनता है। पंडित दयानंद सरस्वती जी भी कहता है, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा। माँ मेहनत करती है, बाप मेहनत करता है, उस्ताद मेहनत करता है, तब एक पुरुषो वैदा बनता है, तब एक महान इंसान बनता है। हमारे वालिदैन ने मेहनत की, हमारे उस्तादों ने मेहनत की, तब जाकर मैं आज 2 बोल बोल पाता हूं। अल्लाह का फजल है कि इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर नाचीज हाजिर ना हुआ। मैं परसों तेलंगाना में था, बताइए कहां है? बिल्कुल एक तरफ। वहां एक बहुत बड़ा सर्जन एमएलए था, वो सिर्फ ये सुनकर के आया जलसे में कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी की उनकी जियारत करने जाना है। वहां का विधायक मौजूद में अभी जीता है, वहां पे कांग्रेस का या किसी पार्टी का विधायक था। वो आया, हमारी तकरीर चल रही थी, मेरी तकरीर के बाद में वो खड़ा हुआ माइक लेकर के, वो क्या बोला कि मैं समझता था, आई थॉट बिफोर कमिंग हियर, यहां आने से पहले मैं समझता था कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी इज अ यंग मैन। अब्दुल्ला चतुर्वेदी एंड ही इज ओल्ड 65 years old। उसका ये स्टेटमेंट है कि मैं ये समझता था कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी कोई 65-70 साल का बूढ़ा आदमी होगा, तभी तो चतुर्वेदी बना। यहां आके देख रहे हैं तो मौलाना 70 का आधा भी नहीं है। मतलब उनको एक आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ। तो अगर मेरी थोड़ी इज्जत उनके नजर में है तो तालीम की वजह से, वरना उसके भी दो नाक में 2 सुराख है, 2 कान है, 2 आंख है, मेरी भी वही है। बल्कि हाइट में मैं उससे कम, वो एक सर्जन है सूर्यपेट का, तेलंगाना का, एक मुहज्जब स्टेट का। तो आदमी की पहचान, आदमी की क्वालिटी, आदमी को मकाम और मर्तबा अगर कोई दिलाता है तो तालीम, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन दिलाता है। अनपढ़ गवार लोग सिर्फ लड़ाते हैं। आज जो इतनी लड़ाई इस देश में हो रही है, हिंदू मुसलमान, जैन बौद्ध, दलित मुसलमान, फला फला, किस वजह से? जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से। अगर पढ़े लिखे हो जाएं, हमारा ये मुल्क, हिंदू भी पढ़े मुसलमान भी पढ़े, तो कोई लड़ेगा नहीं।
इतनी तशद्दुद आ गई है इस मुल्क के अंदर, इतनी सख्ती आ गई है इस मुल्क के अंदर, अगर कोई टोपी और दाढ़ी वाला मिल जाए तो फौरन नारे लगाते हैं, जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं। क्यों? नफरत ना तो कुरान में है, नफरत ना तो शास्त्रों में। 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ श्री रामचंद्र जी का, हम कहाँ आसाम में थे, गुवाहाटी में। वंदे भारत से हम उतरे, गाड़ी वाला आया लेने के लिए, 200 किलोमीटर दूर जाना था प्रोग्राम में। हमारी अम्मी बोली भी कि सफर मत करो, उस वक्त में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, एक मस्जिद शहीद करके एक मंदिर बनाया गया है, दंगे भड़क सकते हैं। मेरे कैफ हमने टाइम दे दिया था बहुत पहले, 2-2 डेढ़ महीना पहले टाइम बुक हो चुका था उस प्रोग्राम का। तो हम जाने लगे, तो एक जगह पर जब गांव में पहुंचे, करीब में पहुंचे, तो जो जुलूस आ रही उनकी, जो पूरा काफिला आ रहा था उनका, तो उन्होंने खामोशी से आ रहे थे। लेकिन जब जैसे ही हमारी गाड़ी थी, कई लोग थे उसमें, सब टोपी और दाढ़ी वाले थे, जैसे ही देखा फौरन नारा शुरू कर दिया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बताइए, कम से कम दिल को ऐसा लगा सुन के, हमने कहा चलो अल्लाह ने इस लायक तो बनाया कि हमको देखकर किसी को भगवान याद आ रहा है, ये भी अच्छा है, चलो भाई हम तुम्हारे भगवान के याद की जिम्मेदारी बनी, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। या मिसाल के तौर पर कोई हिंदू जाए, कोई साधु जाए, और हमारा मुस्लिम बच्चा खड़ा होकर के वहां पर अगर कहे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको तकलीफ पहुंचेगी। तकबीर से अल्लाह खुश नहीं होता है, चाहे जय श्री राम का नारा लगाओ या अल्लाहु अकबर का नारा लगाओ, सिर्फ आपका अमल इंपॉर्टेंट है, आप करते क्या हैं वो देखा जाता है। इसीलिए हमने उस दिन तकरीर में ये बात कही कि इस देश के अंदर नारों से देश को चलाने वाले उन बच्चों को ज्ञान दो, अगर यकीनन अपने परमात्मा को, ईश्वर को खुश करना चाहते हो तो ईश्वर का अच्छा नाम लो। के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, संस्कृत में है, प्रश्नोत्तरी का श्लोक, इसमें कहा गया कि अगर ईश्वर के करीब बनना है तो नारा नहीं, उनका उपदेश को याद करो, उनके अच्छे नामों को याद करो। जैसे अगर मुसलमान अल्लाह का करीब बनना चाहता है, अल्लाह का प्रिय मित्र बनना चाहता है, तो सिर्फ बैठकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाएगा तो क्या अल्लाह खुश होगा? नहीं होगा। अगर अल्लाह को खुश करना है तो अल्लाह के जो पाकीज़ा नाम है, अल्लाह का जिक्र करना होगा, अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा, तब जाकर अल्लाह खुश होता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक वही इंसान मुहतरम है जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह की शरीयत पर अमल करता है। अल्लाह को कोई मालदारी पसंद नहीं है, अल्लाह को कोई मंतरारे, कोई मंतरी ये कहे कि मैं मंतरी, मैं बड़ा संतरी, मैं चीफ मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं जन्नत पहले जाऊंगा, सबसे पहले मुर्गा